नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सावधान हो जाना अगर आपके पास ये स्टॉक है तो, क्योंकि आपकी कंपनी कर चुकी है एक बड़ा वाला फ्रॉड। स्टॉक का नाम बता दूं सबसे पहले, बिना बात के वीडियो को स्ट्रेच नहीं करेंगे। स्टॉक का नाम है जीटीएल लिमिटेड और सीबीआई की तरफ से यहां पे एक फ्रॉड केस जाहिर हुआ है, एफआईआर हो चुकी है। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, जीटीएल लिमिटेड का जब मैंने स्टॉक देखा अभी अभी जस्ट आज ही ये खबर आई है, एंड ये खबर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मनी कंट्रोल ऐप जो सबके फोन में होती है उस पे जाके स्टॉक के प्राइस पे कितना रिफ्लेक्शन होगा कितना नहीं होगा उसके बारे में नेक्स्ट मतलब लास्ट में बात करेंगे। बट पहले मैं आपको बता दूं खबर क्या है। जीटीएल लिमिटेड का स्टॉक अगर मैं ओपन करके देख रहा हूं तो यहां पे मेरे को एक चीज क्लियरली विजिबल है, वो ये है कि भाई जीटीएल लिमिटेड का मार्केट कैप 115 करोड़ का है। 115 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 7.35 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक इस समय क्लोजिंग देता हुआ दिखा है कल के सेशन में आपको। और इस कंपनी ने जो फ्रॉड किया है, जो फ्रॉड इनके ऊपर लगाया गया है, वो 4700 करोड़ प्लस रुपीज का लगाया है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बताऊं तो 4760 करोड़ का फ्रॉड कर दिया है इस बैंक ने। हेडलाइन बताता हूं जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको इजीली मिलेगी। ₹4760 करोड़ बैंक फ्रॉड, सीबीआई रजिस्टर केस अगेंस्ट जीटीएल इंफ्रा डायरेक्टर। इनफैक्ट जीटीएल लिमिटेड नहीं, जीटीएल इंफ्रा के डायरेक्टर्स के ऊपर यह केस रजिस्टर किया गया है बैंकर्स के द्वारा। अब देखिए बैंकर्स भी कौन कौन सी बैंक सामने आई है। आईसीआईसीआई बैंक का सामने नाम आता हुआ दिखा है। पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये केस शुरू कब हुआ, ये शुरुआत हुई आपकी लगभग 2009 से 2010 वित्तीय वर्ष में। क्या हुआ है देखिए, बैंक वालों ने लगभग 1055 करोड़ रुपए बांटे यही जीटीएल इंफ्रा के डायरेक्टर्स वगैरह कंपनी को 2009 से 2010 के बीच में। कितने? 1055 करोड़ रुपीस, जिसको इन लोगों ने तुरंत ही क्या करा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा। उसके बाद इन्हें 2010 से 2011 में लगभग 649 करोड़ 1970 करोड़ रुपीस और मिले 2010 से 11 के बीच में। और उस अमाउंट में से लगभग इन्होंने अराउंड आपका मैं आपको पूरी एग्जैक्टली बताता हूं। द लेंडर्स हैव डिसबर्स्ड अमाउंट रुपीस 1055 करोड़ एंड रुपीस 1970 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2009 टू 2010 एंड 2010 टू 2011। यानी 1055 करोड़ को 2009 से 2010 में बांटा एंड 1970 करोड़ रुपीस को 2010 से 2011 में बांटा। आउट ऑफ दिस लोन अमाउंट 649 करोड़ वाज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड इन 2009 टू 2010। यानी कि जो एक इन्होंने पैसा उठाया उसमें से 649 करोड़ इन्होंने शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में लगाया 2009 से 2010 के बीच में, और 1095 यानी 1095 करोड़ रुपीस इन FY21 टू 2000 FY2011 इमीडिएटली अपॉन डिसबर्समेंट सीबीआई सेड। सीबीआई कह रही है इन्होंने दो भाग में पैसे उठाए, 2009 से 2010 के बीच में एक बार, फिर 2010 से 2011 के बीच में एक बार पहले उठाए 1055 करोड़, दूसरी बार में उठाए 1970 करोड़। किससे? बैंकों से। पहली बार और दूसरी बार जो पैसे उठाए, दूसरी बार के पैसे तुरंत इन्होंने इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड में, और पहली बार के भी इन्होंने इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो फर्स्ट टाइम था 649 करोड़ का, सेकंड टाइम 1095 करोड़ का। ये कहानी रही। उसके बाद लगभग 135 करोड़ कंपनी ने और डिपॉजिट करे, वो फिक्स डिपॉजिट में करे जैसे ही लोन मिला। और 2010 से 2011 के बीच में 135 करोड़ इन्होंने फिक्स डिपॉजिट करा। द कंपनी हैज अवेल्ड सेल बिल ऑफ डिस्काउंटिंग रुपीज 301 करोड़, 301 करोड़ का बिल दिखाया कंपनी ने सेल का 2009 से 2010 के बीच में, एंड 506 करोड़ का बिल दिखाया 2010 से 2011 के बीच में। आउट ऑफ विच सब्सटैंशियल अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड इन लिक्विड म्यूचुअल फंड, और इनमें से कुछ पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा कंपनी ने, सीबीआई कहती हुई दिखी है एफआईआर में। ठीक है, तो ये पूरा मसला है। और मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। यहां पे जो बैंक शामिल है, किस किस बैंक ने कितना कितना रुपए दिया है, वो भी यहां पे इंफॉर्मेशन है। अमॉन्ग द बैंक्स आईसीआईसीआई बैंक हैज एन एक्सपोजर ऑफ 650 करोड़, यानी आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 650 करोड़ का पैसा है जीटीएल इंफ्रा को, एंड बैंक ऑफ इंडिया अराउंड 467 करोड़ का है, कैनरा बैंक का लगभग 412 करोड़ का है। एक और चीज क्लियरली बोला गया है कि
जब कंपनी पैसा ले रही थी तो उन्होंने जो डिटेल दी कि हम इस पैसे को यहां यहां यूज करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने करा ही नहीं। उन्होंने इस पैसे को कुछ अलग तरीके से यूज करा एंड नाउ इट बिकम फ्रॉड। ये एक और बड़ा घोटाला एक छोटी पैनी कंपनी कहूंगा मैं उसे, उसके द्वारा। मैं एक बार जीटीएल इंफ्रा का भी चार्ट देखना चाहूंगा, उसका भी मार्केट कैप चेक कर लेते हैं हम लोग कि उसका मार्केट कैप कितना है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा नुकसान फिर से होता हुआ दिख रहा है। जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो ये 139 करोड़ का मार्केट कैप रखती है कंपनी, सॉरी ये 1394 करोड़ का है। तो इसका मार्केट कैप फिर भी बड़ा है, इसका प्राइस छोटा है लेकिन मार्केट कैप 1300-1400 करोड़ का है। तो यहां इस स्टॉक, इन दोनों स्टॉक से मैं आपको सावधान करूंगा। और बैंकों पे चलो छोटा छोटा एक्सपोजर, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये फ्रॉड का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। 2009 से चल रहा है ये फ्रॉड, आज सामने आया है तो ये बहुत लेट हो जाता है, अब तक तो पता नहीं क्या हुआ होगा, बट हाँ एक और बड़ा फ्रॉड आप सभी के सामने आता हुआ दिख रहा है। पूरी डिटेल्ड आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं मनी कंट्रोल पे जाके। ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।